अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में जीत की चाबी इस बार महिलाओं के साथ ही युवाओं के हाथों में है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल महिलाओं और युवाओं को अपने पक्ष में लाने में जुटे हैं। बीजेपी को जहां अपनी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस की उम्मीद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जिंदा है। 4 जिलों में फैली हुई है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल की 2 लोकसभा सीटों में से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट 4 जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों में फैली हुई है। अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा एक पुराना जिला होने के साथ ही सबसे अधिक पढ़े लिखे जिलों में भी शुमार माना जाता है। सैनिक बाहुल्य माने जाने वाली इस सीट पर बहुधा राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, लोहाघाट, चंपावत, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, जागेश्वर, कपकोट, बागेश्वर 14 विधानसभा क्षेत्रों से बने इस लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जीत की चाबी महिलाओं और युवाओं के हाथों में। इस बार इस लोकसभा सीट में जीत की चाबी महिलाओं के साथ ही युवाओं के हाथ में है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल महिलाओं और युवाओं को अपने पक्ष में लाने में जुटे हैं। आपको याद है कि अल्मोड़ा संसदीय सीट पर 13,59,715 मतदाता हैं। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की 14 में से 6 विधानसभा ऐसी हैं जहां पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या अधिक है। इस बार अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 6,50,000 से अधिक महिला वोटर्स हैं। यह आंकड़ा बीते लोकसभा चुनाव को देखते हुए तकरीबन 15,000 अधिक है। महिलाओं की तर्ज पर ही यहाँ युवा वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में है। लोकसभा सीट में 18 से 19 साल के 21,000 से अधिक वोटर्स हैं, जबकि 20 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या 2,60,000 के पार है। वहीं 30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या 3,37,000 से ऊपर जा पहुंची है। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर 90% मतदाता ग्रामीण है, जबकि सिर्फ 10% मतदाता ही शहरों में निवास कर रहे हैं। अल्मोड़ा सीट का चुनावी इतिहास। आपातकाल के बाद साल 1977 में यहां डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जीत मिली थी। इसके बाद साल 1980 में जब इंदिरा गांधी की लहर चली तो यहां से हरीश रावत सांसद चुने गए। साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो चुनाव में हरीश रावत एक बार फिर संसद में पहुंचने में कामयाब रहे। साल 1989 में वीपी सिंह की लहर में भी हरीश रावत इस सीट पर कब्जा करने में सफल हुए, लेकिन साल 1991 के चुनाव में चली राम लहर में बीजेपी के जीवन लाल शर्मा से उन्हें पटखनी मिली। अल्मोड़ा सीट को साल 2009 में आरक्षित घोषित किया गया। इस सीट से साल 2009 में प्रदीप टम्टा कांग्रेस से लोकसभा गए। इसके बाद साल 2014 के चुनाव में अजय टम्टा ने बीजेपी के टिकट पर यहां से जीत हासिल की। साल 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार में उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2019 में एक बार फिर से अजय टम्टा इस सीट से जीते। अब तीसरी बार फिर से उनका मुकाबला प्रदीप टम्टा से ही है। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों वाली अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर इस बार महिला और युवा अहम फैक्टर है। कांग्रेस युवा और महिलाओं की निर्णायक संख्या के मद्देनजर मानकर चल रही है कि बीजेपी की सरकार की नीतियों से सबसे अधिक महिला और युवाओं को परेशानी झेलनी पड़ी है। महंगाई से जहां किचन का बजट बिगड़ गया है, वहीं युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में दोनों वर्ग कांग्रेस को मौका दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी अपने 5 किलो राशन के लाभार्थियों और महिलाओं में मोदी के क्रेज को लेकर आश्वस्त है, लेकिन असल में इन दोनों वर्गों का रुझान जिस दल की तरफ होगा, वो दल जीत का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।